तो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक मैथ का जिसका नाम है रेशो। और रेशो से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और डेफिनेटली प्री में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन होता है। हालांकि कहीं ना कहीं कह सकता हूँ मैं, परसेंटेज और रेशो जो होता है एक दूसरे से क्या है मतलब मिलता जुलता है। कहीं ना कहीं अगर रेशो और परसेंटेज आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप कहीं ना कहीं अर्थमेटिक में अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन बिना किसी देरी के। तो टॉपिक का नाम क्या है? रेशो, यानी कि अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा रेशो होता क्या है। तो रेशो बेसिकली क्या होता है? दो या अधिक एक ही प्रकार के इकाइयों वाले संख्याओं के बीच में क्या करना? कंपैरिजन करना, तुलना करना। पहला पॉइंट इसमें ये बनता है रेशो है क्या? तो एक ही इकाई वाले सेम यूनिट्स के नंबर का कंपैरिजन करना। दूसरी बात रेशो में क्या है कि रेशो कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कभी भी रेशो को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। चौथी बात और लास्ट बात जो इसके बारे में बताया जाता है कि रेशो जो नंबर के बीच में हम निकालते हैं ना, उस नंबर के बीच में कॉमन की बात करूं तो कॉमन एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि रेशो के बीच में कॉमन जो होना चाहिए, कॉमन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रेशो में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम रेशो का डेफिनेशन इन्हीं 4 वर्डों से निकाल सकते हैं कि रेशो क्या होता है? एक जैसे संख्याओं, मतलब एक जैसे इकाई वाले संख्याओं के बीच में क्या करना? तुलना करना। दूसरी बात मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैंने क्या लिखा है? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चौथी बात क्या है? उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय एक के। ठीक है, मैं समझाता हूँ सेम यूनिट क्या है। पहली बात, एक ही जैसा इकाई क्या है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि बताओ मुझे 5 किलो और 10 लीटर, ठीक है, 5 केजी और 10 लीटर को अगर मैं चाहूँ रेशो बनाना तो क्या पॉसिबल है 5 किलो और 10 लीटर का रेशो बनाना? तो इट इज इम्पॉसिबल, कभी भी इसका रेशो नहीं निकाला जा सकता। ठीक, इसी प्रकार से मैं बोलता हूँ 10 मीटर और 2 किलो, ठीक है, 2 किलो ले लो या 10 लीटर 5 लीटर ले लो। अगर मान लो मैं इसको इससे कंपैरिजन करना चाहूँ या इसको इससे कंपैरिजन करना चाहूँ या इन दोनों के बीच में कुछ निष्कर्ष निकालना चाहूँ तो क्या इससे कुछ कंपैरिजन निकाला जा सकता है या इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका यूनिट देखो, यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? सबका यूनिट क्या है? अलग अलग है। ये मीटर में है, ये किलोग्राम में है। तो याद रखना, कभी भी हम मतलब कि जो रेशो निकालते हैं तो उसका यूनिट जो होना चाहिए, यानी कि उसको किस इकाई में तोला मतलब कि मापा गया है या जो वैल्यू बना है वो किसका यूनिट है। ठीक है, मतलब मीटर का यूनिट है, किलोग्राम का यूनिट है, लीटर का यूनिट है। ठीक है, तो कभी भी हम रेशो को सेम मतलब कि रेशो निकालने के लिए क्या होना चाहिए? सेम यूनिट। अगर मान लो यहाँ पे एक और बात मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 2 आवर्स, ठीक है, और 30 मिनट्स, अगर मैं कहता हूं इन दोनों का क्या रेशो निकालना पॉसिबल है? हालांकि अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो कह सकता हूं कि इन दोनों का रेशो निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मीटर को आवर में चेंज कर सकते हैं। जब हम मीटर को आवर में चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रेशो निकल सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो इसको आर में बदल दो। आर में बदलेंगे तो क्या होगा? ये 60 से डिवाइड कर देंगे हम। 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1/2, ठीक है, 1/2 आवर्स और क्या आएगा? 2 आवर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्या है? बराबर है। अब इसका रेशो निकाल सकते हैं, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4:1। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आधा घंटा है और 2 घंटे हैं, इन दोनों की बात करूं तो आधा घंटा जो है अगर 1 यूनिट है तो 2 घंटे उसके तुलना में क्या होगा? 4 यूनिट होगा। तो ये क्या हो गया? इसका कंपैरिजन हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलता हूं या तो इसको मैंने चेंज किया या तो इसको चेंज कर लो, 2 तरीका है। यहाँ पे क्या दिया? 2 घंटा है ना, 2 घंटे को मैं क्या करता हूँ? 60 से अगर गुना कर देता हूँ तो ये मिनट बदल जाएगा। और रेशो निकालता हूँ 30 का, तो ये 30 है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये भी मिनट है ना, सेम यूनिट हो गया। अब काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 4 यूनिट में 1। तो दूसरी बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशो निकालने के लिए क्या जरूरी है? इसका यूनिट होना जरूरी है, मतलब कि सेम यूनिट का होना जरूरी है। कभी भी दूसरे मतलब कि दूसरे टाइप के यूनिट वाला नंबर को दूसरे टाइप के यूनिट वाले नंबर से कभी भी हम रेशो नहीं निकाल सकते। जैसे मैं कहता हूँ 10 रुपये और 5 किलो,
क्या इन दोनों के बीच में तुलना करना है या इन दोनों के बीच में रेशो, ये दोनों नंबर के बीच में रेशो निकालना पॉसिबल है? तो हम कहेंगे डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रुपया है और ये क्या है, किलोग्राम है। रुपया और किलोग्राम का कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। जब हम कह रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पे बताया है कि रेशो का मतलब कंपैरिजन करना, तुलना करना है, तो कभी भी इसका पॉसिबल ही नहीं कि हम तुलना कर सके। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें हम किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं कर सकते इसको। हालांकि यहाँ पे क्या था, अगर इसके यूनिट को पहले वाले यूनिट के जैसा अगर हम चेंज कर दें तो वो पॉसिबल हो जाएगा। अगर मान लो आप डायरेक्ट निकालते हो आवर का मिनट में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1:15, यानी कि अगर 1 घंटा 1 है तो क्या 30 मिनट 15 होगा? पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ रेशो वाले में पहला पॉइंट जो दिया मैंने समझाया, सेम यूनिट बराबर होना चाहिए, वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे यूनिट की। तो देखो दूसरा पॉइंट इसका क्या दिया हुआ है कि जो रेशो है, रेशो जो है वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, यानी कि रेशो कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रेशो कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहता हूँ 4.5:2 में, 4.5:2 में लिखता हूँ मैं यहाँ पे 3, अब मैं कहता हूँ क्या ये रेशो है, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे नहीं, क्योंकि रेशो को दशमलव में नहीं लिखा जाता। तो दशमलव में नहीं लिखा जाता तो यहाँ से क्या करूँगा, पॉइंट हटाऊंगा, बटे में क्या आ जाएगा 10। यही 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 45 रेशो में कितना आ जाएगा 30। कुछ इसमें कॉमन है, हाँ है कॉमन, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 9 45 और 5 6 के 30, 3 से फिर भी कट रहे हैं, क्या आ जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो इन दोनों के बीच में रेशो क्या आया, ये जो है रेशो क्या है 3:2 का। ये हमारा क्या होता है, रेशो हमेशा जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात भी उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशो को कभी भी डेसिमल में नहीं लिख सकते, या डेसिमल में नहीं लिखा जाता। हम ये नहीं कह सकते नहीं लिख सकते, लेकिन नहीं लिखा जाता डेसिमल में। तीसरी बात यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, p/q का फॉर्म है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। जैसे मैं कहता हूँ कि 1/3 रेशो में 1/4, ए और बी का रेशो दिया हुआ है, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया ए रेशो में बी = में क्या दिया हुआ 1/3 रेशो में 1/4। तो क्या ये क्या ये रेशो पॉसिबल है, क्या ये मतलब रेशो पॉसिबल तो है, लेकिन क्या रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? तो नहीं, कभी भी आंसर चेक करोगे तो रेशो को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है, 12/3 रेशो में क्या आएगा 12/4। काटेंगे तो क्या आएगा 3 चौके 12 और 4 तिये 12। तो हम कह सकते हैं इसका रेशो क्या है 4:3। या फिर आप डायरेक्ट कर लो, 4 को इससे गुना करो और 3 को इससे गुना करो। देखो रेशो को ना हमें समझना है, फील करना है एक्चुअली में रेशो होता क्या। करने के लिए तो बहुत सारे छोटे, मतलब कि 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो रेशो को समझ में भी आना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, ये समझ में आ गया होगा, यानी कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, हालांकि लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखा जाता। अब हम बात करते हैं रेशो कॉमन, मतलब उसमें रेशो जो है, रेशो क्या होना चाहिए, रेशो में कॉमन 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 2 फ्रेंड है और वो क्या करता है, मान लो कहीं पे काम करता है, उन दोनों को कितना रुपए मिलता है, 100 रुपये मजदूरी मिलता है, और वो कहता है भाई हम बराबर बराबर बांटेंगे। तो बराबर बांटने का मतलब क्या है कि 50 और 50। तो क्या ये, अगर मैं बोलूँ इस नंबर को कि क्या ये रेशो है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये रेशो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रेशो का मतलब क्या होता है, मतलब रेशो जो होता है ना, किसी भी नंबर का, कोई भी जो नंबर कंपैरिजन करते हैं उसका शॉर्टेस्ट वैल्यू होता है, यानी कि छोटा से छोटा मान। तो इसका शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या आएगा 1:1, यानी कि आप ये कह सकते हो, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम बना के लिखेंगे तो 100 को क्या करना है हमें, 1 भाग लेगा ए, मतलब 2 पर्सन है अगर, तो 1 पर्सन लेगा 1 भाग और दूसरा पर्सन लेगा 1 भाग। यानी कि 100 के कुल कितने टुकड़े होने हैं, 100 के कुल टुकड़े होने हैं 2। देखो 100 के कुल टुकड़े होने हैं कितने, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50, और 1 को 1 भाग मिलेगा तो 50 को 1 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और दूसरे को भी क्या मिलेगा 50। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 2 नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कहता हूं 35 और 25, क्या ये रेशो है? हालांकि ये रेशो नहीं है, मतलब ये रेशो नहीं है हम कह सकते हैं। रेशो का मतलब क्या है, सबसे छोटे वैल्यू को लिखना। मतलब रेशो में ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है तो उस सबको हटा लो, बस 1 कॉमन रहना चाहिए। हालांकि सभी नंबर में 1 कॉमन होता ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है 5,
तो 5 सत्ते 35 और 5 25, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे मतलब कि रेशो 7:5। तो उम्मीद करता हूँ रेशो में ये 4 बातें जो मैंने बताई है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब रेशो को समझते हैं थोड़ा सा और गहराई से, जानते हैं रेशो है क्या चीज़। देखो, तो रेशो को सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रेशो को लिखने का तरीका, रेशो को लिखने का तरीका क्या होता है, A/B का फॉर्म है ना, A/B का फॉर्म, यही क्या होता है रेशो, या A/B, दोनों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। रेशो को लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, A/B या A/B, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कितने भी नंबर का हो, हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक बताया है रेशो के बारे में, मतलब ये डेफिनेशन था रेशो का, जिसके हर एक पॉइंट को क्या करना है हमें समझना है। मतलब रेशो होता क्या है, मतलब कंपैरिजन किसे करते हैं, सेम नंबर को कंपैरिजन करते हैं। रेशो में क्या होता है, डेसिमल नहीं होना चाहिए, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रेशो में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन वेनिस्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में रेशो को रिप्रेजेंट करने का तरीका A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B के फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखो, इसके बेस पे मेरे को पता है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से सीखने को मिलेगा और ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का कुछ सिंपल क्वेश्चन से रेशो का शुरुआत। ठीक है, देखो जैसे मान लो A और B जो है ना काम पे जाता है। ठीक है, A और B किसी काम को करता है और A जो है ना कहता है क्या, मान लो A और B दोनों को मिलाकर के कितना रुपए मिलता है, 700 रुपये मिलता है। ठीक है, और A और B कहता क्या है आपस में कि भाई इसका जो रेशो है 700 रुपये को कैसे बांटना है A और B A और B में, तो कहता है 4:3 में हम बांटेंगे। कितने में बांटेंगे, 4:3 में बांटेंगे। तो अगर ये 4:3 में बांटेगा तो इसका मतलब क्या है, 700 रुपये के कुल कितने टुकड़े होने हैं, देखो 4 पार्ट लेगा A और 3 पार्ट कौन लेगा B, यानी टोटल कितने टुकड़े होने हैं, 7। मतलब टोटल भाग 700 को बांटना है कितने भागों में, 7 भागों में, और उसमें से A का कितना भाग है, 4 भाग है। मतलब ये जो होता है ना, इन दोनों का सम करते हैं। हालांकि देखो यहाँ पे इन दोनों को हम सम करेंगे तो वही 7 आएगा, और A के हिस्से की बात करते हैं हम, तो A का हिस्सा क्या आता है, A से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो रेशो होता है, तो 7 से A कट जाएगा तो 100 आएगा, 100 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। ठीक इसी प्रकार से B का हिस्सा क्या आएगा, तो B इज इक्वल टू में क्या आएगा, 700 बटे में टोटल टुकड़ा कितना करना है 7, और गुने में क्या कर देंगे हम 3, तो कितना आ जाएगा, 7 से 100 कट गया तो 100 गुने में 3 करेंगे तो कितना आने वाला है, 300 रुपये। अगर A को 400 रुपये मिलता है तो B को कितना मिलने वाला है, 300 रुपये। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा कि बताओ उन दोनों के आय का अंतर कितना है, उन दोनों के इनकम का अंतर कितना है। देखो इन दोनों के अंतर, आय का अंतर कितना है, 1 का, है ना, तो टोटल पार्ट कितना है, अंतर, डिफरेंस, मैं D से लिख दूँ डिफरेंस, उन दोनों के इनकम का अंतर कितना है, तो 700 है, 700 को टोटल भाग कितने बांटेंगे 7 में, और अंतर कितने का है 1 से गुना कर देंगे, तो उन दोनों के आय का अंतर कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बेसिक सा क्वेश्चन। अब इसी में देखो क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, हालांकि ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाले, देखो कैसे घुमा देगा, बोलेगा 700 रुपये मिलता है और वो कहता क्या है, देखो इस क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन देने का तरीका। मतलब A और B काम पे किसी काम को करते हैं और A जो है, A कुछ कहता है, A क्या कहता है कि A कहता है मैं जो है ना B का कितना पार्ट लूंगा, 4/3 पार्ट लूंगा, 4/3 पार्ट। मतलब मैं A से, मतलब A कहता है B से कि भाई मैं तुम्हारे इनकम का 4/3 पार्ट लेने वाला हूँ। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि B बोलेगा कि मतलब कि जो मुझे पैसे मिलेगा वो कितना मिलेगा, A का 3/4 मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी A को मिलेगा उसका कितना मिलना चाहिए, मतलब जो भी पार्ट उसको A को मिलेगा, मतलब अगर A को 4 पार्ट मिलता है तो मुझे कितना पार्ट मिलना चाहिए, उसकी तुलना में 3 पार्ट मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये भी ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे एक B क्या है, गुने में, इधर क्या होगा बटे में, तो A/, में क्या आ जाएगा B, A/, में B का मतलब क्या आ गया 4/3, और इसको मैंने क्या बताया है, रेशो को लिखने का तरीका। अगर इसको चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, A रेशो में
बी भी लिख सकता हूँ, जो कि क्या आएगा 4:3। अगर 4:3 आ गया तो इसको सॉल्व करना है, ए का हिस्सा क्या होगा आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन करने वाला नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनाने का तरीका ये भी हो सकता है कि बी कहता है कि भाई ए का 3/4 लेना है मुझे, तो वहाँ पे क्या है टोटल पार्ट कितना बनना है, 7 पार्ट बनना है, 7 से डिवाइड करके ए का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके का क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन तो ये बहुत आसान सा है, ऐसा पूछा नहीं आता वैसे। आगे हम बढ़ते हैं रेशियो में। अब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे दिया हुआ है x रेशियो में y इज इक्वल टू में 1:3 एंड y रेशियो में z बराबर मान लो दिया हुआ है 1:2। हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ x रेशियो में y रेशियो में z क्या होगा। ठीक है, तो मतलब 3 फ्रेंड होगा, वो एक्स वाई का रेशो ये दिया हुआ है, वाई जेड का रेशो ये दिया हुआ है, और कहता है हमसे एक्स वाई जेड का मान बताओ। तो एक तरीका तो यह है, एक्स रेशो वाई अगर दिया हुआ हो तो मुझे एक तरीका निकालने का कि एक्स रेशो में वाई और वाई के जस्ट नीचे लिखो इसको वाई रेशो में जेड। इसका मान कितना दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स रेशो में वाई कितना दिया हुआ है 1:3 और वाई रेशो में जेड कितना दिया हुआ है सामने लिखना है, कितना दिया हुआ है 1:2। अब ये सारी मतलब कि यहाँ पे दिख क्या रहा है आपको, साथ वाला जो पार्ट है वो खाली दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको ये जो है ना वैल्यू यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे रेशो में ये वाला पार्ट खाली दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दो। इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेशो में वाई रेशो में क्या आएगा जेड, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। यानी कि उसको हम अगर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो कैसे बटेगा 1:3:6 बटेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसका एक दूसरा भी तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, कैसे करना है हमें सॉल्व। अगर x रेशो में y बराबर दिया हुआ 1:3, y रेशो में z बराबर दिया हुआ है 1:2। अब हमें निकालना क्या है x रेशो y रेशो z, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको क्या करना है सामने सामने, मतलब इसको ऐसे कह सकता हूँ मैं उल्टा n बना दो, उल्टा n, ये सीधा n हो गया ना, उल्टा n बना दो। उल्टा n का मतलब कैसा हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये सामने सामने गुना करो इसको, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो यही क्या आ गया हमारा 1:3:6 रेशो एक्स वाई जेड का। हालांकि यहाँ पे मैं बताना कुछ और भी चाहता हूँ। देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे y का मान कितना दिया हुआ है 3 यूनिट, यहाँ पे y का मान कितना दिया हुआ है 1 यूनिट। y का मान तो कहीं ना कहीं बराबर है, दोनों जगह y बराबर है, y तो एक ही है ना, तो बराबर है, बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 है ना तो यहाँ 1 से गुना कर दो, y यहाँ पे कितना है 1 है तो यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से गुना कर दो। जब मैं गुना करूँगा तो देखो वैल्यू क्या आने वाला है, 1 के गुना करेंगे तो 1:3, और इसको जब मैं गुना करूँगा तो क्या आएगा 3 एकम 3 रेशो में 3 दूनी 6। देखो x का मान ये है और y का मान ये है और z का मान ये है, तो x रेशो में y रेशो में z बराबर क्या आ गया 1:3:6। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ये तरीका अप्लाई करना है, बेस्ट तरीका है ये, सबसे सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन में लेता हूँ इसी में ही, देखो ये सब बेसिक से हैं। क्वेश्चन देने का एक और तरीका, यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके को क्वेश्चन को कैसे दे सकते हैं, x इज इक्वल टू में 1/3 y आ गया और y इज इक्वल टू में क्या आ गया 1/2 z आ गया। देन हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ x रेशो में y रेशो में z क्या आएगा। हमसे ये भी पूछ लेगा x रेशो में z बता दो क्या आएगा, ये पूछ लेगा। कैसे निकालेंगे हम इसमें, तो हमें पता है x अपॉन में y इधर गुने में इधर क्या होगा भाग में, इज इक्वल टू 1/3। देखो ये सॉल्व करने वाला नहीं है, थोड़ा सा आप सीख लो फिर उसके बाद पता चल जाएगा इसको कितना सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। y अपॉन में z बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि x रेशो y की बात करूँ तो 1:3 आ गया, y रेशो में z की बात करूँ तो 1:2 आ गया, है ना। अब हमें x और z पूछा है, तो देखो x और z कभी भी पूछा जाता तो यहाँ पे सिंपल तरीका है 1:3 और 1:2। अगर x और z निकालना तो आमने सामने गुना कर दो, ये x आ जाएगा और ये z आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 1, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। या फिर बेसिक तरीका पहले देखो, ये तो हमारा अच्छा तरीका है ही, x रेशो y रेशो z निकाल लेते हैं हम पहले। अब मुझे पता है यहाँ पे, एक मिनट में इसको लिखता हूँ इधर, x रेशो y का मान कितना दिया हुआ है 1:3, y रेशो में z का मान कितना दिया हुआ है 1:2। मुझे एक बात बताओ,
यहाँ पे हम देख रहे हैं y का जो वैल्यू है वो कितना है 1 है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं y का वैल्यू कितना है 3। y तो अलग अलग है नहीं, y तो सेम है, तो y का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। जब वैल्यू सेम होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 1 से, यहाँ 1 है ना तो 1 से, और यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो क्या मिलने वाला है 1:3, और इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 3:6। तो अब एक बताओ, y का मान, x का मान 1 आया, y का मान 3 आया, और z का मान क्या आया 6। तो x में z बात करते हैं तो कितना आएगा 1:6। लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे? डेफिनेटली हम ऐसे नहीं करने वाले। अगर हमें पता है कि आमने सामने गुना करते हैं तो क्या मिलता है, मुझे x मिलता है, क्रॉस गुना करते हैं तो क्या मिलता है, y मिलता है, और जब मैं सामने सामने इसको गुना करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, z। तो मुझे वो करना नहीं, जब x और z पूछा तो सामने सामने गुना करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। इसके और बात देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इससे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, a रेशो में b बराबर में दिया हुआ है 1/3 में 1/2, और b रेशो में c बराबर में दिया हुआ है 1/3 में 1/5। देन हमसे पूछा जा सकता है, या कुछ भी पूछ लेगा इसमें, ये सिंपल से क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया आपको कि इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। अब मैं क्या करूँगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो ये वैल्यू क्या बनने वाला है 6/3 कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो ये इसको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कभी भी रेशो जो होता है, रेशो को कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। तो पहले तो मैंने फ्रैक्शन खत्म कर दिया। ठीक है, इसको मैं किस में लेके आ गया, इंटीजर में लेके आ गया, यानी कि पूर्णांक में। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको भी लेके आओ, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखो हालांकि ये होता क्या, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ऐसे भी कर दोगे। 2 के लिए बता रहा हूँ, 2 के लिए ठीक है, लेकिन जाता क्यों है, मेन तरीका यही है। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको क्या करना है, नहीं करना है क्वेश्चन में। तो मैं 5 को इधर लेके आता हूँ तो क्या आ जाएगा 5 में 3 को इधर लेके आता हूँ तो कितना आएगा 3। तो a रेशो b आ गया ये, और b रेशो c। हमसे पूछा क्या जाता है इसमें, a में b में c। तो आसान हो गया, क्या से आएगा a रेशो b रेशो c, सीधा सीधा गुना करो तो a का मान आ जाएगा, फिर क्रॉस गुना करो तो b का मान आ जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 तिये 9, फिर एक इसका मान आ जाएगा c का। तो a b c का रेशो कितना आ गया 10:15:9। अगर मान लो मुझसे सिर्फ a और b का रेशो पूछता है, a और b का रेशो, अच्छा a और b का तो दिया हुआ है, a और c का पूछता तो a और c का क्या आ जाता है, a और c का रेशो 10:9 आ जाता। ठीक है, या फिर हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा सकता था, और कुछ है इसमें पूछने वाला नहीं, बस यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में सेम वही लेता हूँ मैं, a/b बराबर में दिया हुआ 1/4। ठीक है, और b में c इज इक्वल टू में दिया हुआ है 5/3। ठीक है, हमसे ये पूछा जा सकता है, या पूछा जाएगा a में c का वैल्यू बताओ, या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि a प्लस में b प्लस में c बाई b का वैल्यू बताओ। दोनों में से कुछ भी पूछा जाएगा। तो अगर मान लो मेरे से ये पूछा जाता है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेशो हमें दिख रहा है a में b बराबर क्या है 1:4, b रेशो c बराबर क्या है, बराबर लिखना है 5:3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, a b c का मान जब निकालूंगा a b c का, तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ a में b में c, 5 एकम 5, फिर 4 को इससे गुना करके 4 पंचे कितना आएगा 20, और 4 तिये 12। अब मुझसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि हमसे a प्लस बी प्लस c बाई बी पूछा है ना। तो इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो 25 और 12 कितना होता है 37 अपॉन में b का मान कितना दिया हुआ है 20, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझसे a और c पूछा जाता है तो a और c क्या आएगा 5:12, यानी 5:12, यही हमारा क्या है। तो ये मैंने आज सिंपल से ही क्वेश्चन लिए हैं, थोड़े बहुत और भी क्वेश्चन लिए ताकि थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ इस क्वेश्चन को। और मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन बताता हूँ मैं कैसे कैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मतलब मैं कल से अच्छे क्वेश्चन जिसका PDF बना के लेके आऊँगा और आपको करवाऊँगा। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देने का तरीका यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चन, a इज इक्वल टू में b का 3/2, ठीक है, मतलब a बराबर है क्या, b का 3/2 और b बराबर है c का 4/5। देन हमसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ a बराबर होगा c का क्या, क्वेश्चन मार्क। अब ये पूछा जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है कि तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू ना, हमें उस पर ध्यान देना है कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू में b, मतलब b को इधर लेके आ जाओ डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा a अपॉन में b इज इक्वल टू में 3/2, ठीक है। या फिर a रेशो में b की मैं बात करता हूँ तो क्या आएगा 3:2, और b रेशो में c, b में c की मैं बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा ये 4:5। ABC का मान निकाल लो पहले, ABC का मान निकालेंगे कितना आएगा 12, 8 और 10। अब ध्यान से देखो, थोड़ी सी बात मैंने जो बताई थी कि कभी भी इसमें अगर कुछ कॉमन दिखे तो हमें क्या करना होता है, कॉमन को निकाल देना होता है, कॉमन नहीं होना चाहिए वैल्यू में। तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 2 2 सब है, तो 2 से सबको कट कर दो, क्या आएगा 6:4:5। अब ये a का मान आ गया और ये किसका मान आ गया, c का। हमसे पूछा क्या गया है, a अपॉन में c बराबर होगा क्या, c को इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखो a अपॉन में c, a बराबर कितना दिया हुआ है 6 और c बराबर कितना दिया हुआ है 5। तो ये कह सकते हैं हम a इज इक्वल टू में क्या आएगा c का 6/5। ये सब मैं बेसिक में बता रहा हूँ, हालांकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज, ठीक है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो दिया हुआ होगा a रेशो में b बराबर में 3:5, b रेशो में c बराबर में दिया हुआ है 3:5, ये भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा जा सकता है बताओ कि a प्लस b प्लस c अपॉन में 2a लिख लो, 2a क्या होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा अगर ये जाएगा तो कैसे निकालेंगे, ए बी सी निकालना भी मैंने बताया है, a रेशो में b रेशो में c बराबर 3 3 9, 5 3 15 और 5 25, है ना। 3 3 9, 5 3 15 और 5 25। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, इन सबको जोड़ना है। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो 25 15 40 और 9 कितना आ जाएगा 49। ABC का यूनिट 49 यूनिट आ गया, और 2a बोला है तो 9 दूनी 18। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कटने वाला नहीं दिख रहा, तो यही हमारा क्या होगा इसका आंसर 49/18, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है हुआ a रेशो में b रेशो में c, मतलब a b और c की जो सैलरी का अनुपात है, i का अनुपात है, वो कितना दिया हुआ 1/2 अनुपात में 1/3 अनुपात में 1/5। और इन तीनों के जो i का जोड़ है, i का योग है, वो कितना दिया हुआ होगा, मान लो 9300 रुपये, ठीक है। 9300 रुपये दिया हुआ है, आई का योग जो है वो कितना दिया हुआ 9300। तो इसमें पूछा जा सकता है कि बताओ ए बी और सी को, सी का वेतन क्या है, अलग अलग हमें वेतन निकालना। तो देखो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो मेरे को फ्रैक्शन से हटाना है इसको। तो इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो बेस्ट तरीका ही मैं बताऊंगा इसको, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ए रेशो में बी रेशो में सी, इसको 30 से इंटू कर देना है, मतलब 30 से क्या कर देना है, गुना करना है। 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15, मतलब 30/2 15। फिर रेशो में 30/3 कितना आएगा 10, रेशो में 30/5 यानी कितना आएगा 6। अब अलग अलग रेशो निकालना है, योग निकालना है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, देखो कितना रुपये मिल रहा है 9300। इसका टुकड़ा कितना होना है, तो देखो इन तीनों को जोड़ेंगे, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट बन रहा है, 15 और 10 25 और 6 31 यूनिट बन रहा है। तो 31 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ए का कितना पार्ट है, कितना यूनिट है, 15 यूनिट। तो 31 3 93, 300 आ गया, 3 को 15 से गुना करेंगे तो ए का हिस्सा कितना आ गया 4500। बी के हिस्से की बात करते हैं तो वही सेम 9300/31 गुने में क्या करना है हमें 15। 31 दिए कितना आ जाएगा 300, 31 दिए 93 आ जाएगा। 300 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 नहीं, बी का हिस्सा 10 है ना। तो 10 से गुना करेंगे तो कितना बनने वाला है 3000।
अब सी की बात करते हैं तो सी बराबर में क्या आ जाएगा 9300 अपॉन में 31 इंटू में सी का रेशो कितना है 6, तो 3 से गुना करेंगे 600 तो कितना आ जाएगा 1800। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लो, एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, इससे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वैसे भी आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को पूछने का एक और भी तरीका हो सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, पूछा ये जा सकता है, क्वेश्चन यही होगा लेकिन तरीका अलग होगा। कैसा होगा तरीका, देखो ये दिया होगा 2a बराबर में है 3b बराबर में है क्या 5c, ठीक है, मतलब कि 2a बराबर में 3b बराबर में 5c, और इन तीनों के जो इनकम मतलब कि a के i का दुगना बराबर है b के i के 3 गुना के और c के i के 5 गुना के, और इन तीनों के i का जो योग दिया हुआ, इन तीनों के इनकम का जो जोड़ दिया हुआ कितना दिया हुआ होगा 9300, और पूछा जाएगा कि बताओ इन तीनों के अलग अलग इनकम कितना कितना बनने वाला है। तो देखो अब मुझे नहीं पता, इसको सॉल्व करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए बराबर में एक मान लो या के मान लो, जो मन करे तुम्हारा मान सकते हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा एक मान लो, सबके बराबर में एक मानेंगे तो 2a बराबर में क्या आएगा, हालांकि एक भी नहीं मानना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो इस सब के बारे में बताऊंगा। 2a बराबर में कितना आ जाएगा, a बराबर में कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 3b बराबर में क्या है 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1/3। फिर बात करते हैं हम 5c की, 5c बराबर में कितना है 1, तो c बराबर में कितना आएगा 1/5। तो देखो a रेशो b रेशो c क्या आएगा, a रेशो b रेशो c बराबर में क्या आएगा 1/2 रेशो में 1/3 रेशो में 1/5। अब देखो क्या क्वेश्चन वही बना क्या, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें जो मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और आगे जो है काफ़ी हार्ड क्वेश्चन, लगभग मैं रेशो के बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, लगभग मान के चलो 15 के आसपास तो वीडियो जरूर होगा, जिसमें सारे के सारे पोर्शन कवर किया जाएगा, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, या रेलवे में हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करता हूँ, वनडे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उन सभी के पेपर को मैं यहाँ पे रेशो के बेस पे जो भी होगा उन सभी को मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।